हिंदुस्तान खतरे में है। जिस संविधान की बदौलत आज मुझे बराबरी का अधिकार मिला है, जो आरएसएस के लोग जिनकी मंशा है संविधान को खत्म करने की, हम लोग हर लड़ाई लड़ लेंगे। ब्राह्मण खतरे में, मुसलमान खतरे में, तो मैं बराबरी का काम करने की ताकत जो बाबा साहब ने मुझे दी है, केवल मैं हरियाणा में काम नहीं करती, पूरे देश में काम करती हूँ। हमारा जो समाज है वो खतरे में है, बाबा साहब का संविधान खतरे में। शहरों के लोग आते हैं, वो चाहते हैं कि हमें मंच पे जगह मिले। जो गरीब तबका है वो हर जगह बैठ के खुश है। अंबेडकर महासभा नाम बार बार आप सुन रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कंचन टीवी पर। आपने सुना कि कैसे इस अंबेडकर की सोच को, आदर्शों को जनता तक पहुंचाने का बीड़ा उठा लिया, और इसमें एक नाम है बार बार सामने आ रहा है, रीना वाल्मीकि। रीना वाल्मीकि वही व्यक्ति हैं, वही महिला है, वही शख्सियत है जो लगातार इस संगठन को दूसरे प्रदेशों तक भी लेकर जा रहे हैं। झारखंड से भी आपने लोगों को जोड़ा है, हरियाणा पंजाब से भी आपने जोड़ा है। क्या क्या मादा है आपकी, क्या क्या मंशा है? देखिए, बाबा साहब के संविधान के कारण मुझे बराबरी का अधिकार मिला है। जो पुरुष कर सकता है, क्या महिला नहीं कर सकती? जिस संविधान की बदौलत आज मुझे बराबरी का अधिकार मिला है, तो मैं बराबरी का काम करने की ताकत जो बाबा साहब ने मुझे दी है, और ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा की मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते केवल मैं हरियाणा में काम नहीं करती, पूरे देश में काम करती हूँ। क्योंकि हमारा दलित समाज, पिछड़ा, आदिवासी समाज पूरे देश के अंदर रहता है, और ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा जमीन स्तर पे काम करती है। और आज लोग अक्सर कहते हैं कि हिंदुस्तान खतरे में है। कोई कहता है कि हमारा जो समाज है वो खतरे में है, कोई कहता है हिंदुस्तान खतरे में, कोई कहता है मुसलमान खतरे में, कोई ब्राह्मण खतरे में। आज अगर कोई खतरे में है तो बाबा साहब का संविधान खतरे में है। आज जो आरएसएस के लोग जिनकी मंशा है संविधान को खत्म करने की, आज उस संविधान को बचाने की जरूरत है। हम लोग हर लड़ाई लड़ लेंगे, लेकिन आज जो जरूरत है वो सबसे बड़ी जरूरत है आज बाबा साहब का संविधान। लेकिन मैडम, एक बड़ा सवाल है कि इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, सेमिनार होते हैं, इस तरह की गोष्ठियां होती हैं, लोग आते हैं, भाषणबाजी करते हैं, चाय पीते हैं, बिस्कुट खाते हैं, और फिर जाके अपने अपने कामों में लग जाते हैं, भूल जाते हैं। एक दिन का अधिवेशन होता है, एक दिन का कार्यक्रम होता है, कुछ घंटों का होता है, लेकिन उसके बाद कोई भी बदलाव समाज में नहीं दिखाई देता। बदलाव कैसे होगा? देखिए, आपने देखा होगा, आज जब आप अधिवेशन के अंदर आए तो जो लोग काम करते हैं, हमारे ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा के जो लोग हैं वो जमीन पर काम करते हैं। आज गांव से लेकर लोग यहाँ बैठे हुए थे, शहरों के लोग आते हैं, वो चाहते हैं कि हमें मंच पे जगह मिले, लेकिन जो जनता, जो गरीब तबका है वो हर जगह बैठ के खुश है। आज हमारा शहरों से ज़्यादा एक्टिव हमारे गाँव के लोग हैं जो बाबा साहब को मानते हैं, और हमने प्रण लिया है, क्योंकि हर जगह जाते हैं वो मान सम्मान मिलता है। और मैंने एक प्रण लिया हुआ है कि जो मुझे सम्मान मिलता है, जो बाबा साहब की फोटो मुझे मिलती है, वो फोटो हर घर में होनी चाहिए। लेकिन मैडम, एक सवाल आप पर भी बनता है। आपके अंदर इतना जोश है, इतना जज्बा है, इतनी आग है जो धधक रही है, वो समाज के लिए है या फिर राजनीति करने के लिए है? देखिए, मेरे लिए मेरा समाज पहले है, क्योंकि बाबा साहब ने जो मुझे अधिकार दिया, चाहे वो राजनीति का अधिकार है, सबसे पहले मेरे लिए संविधान बचाना है। अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होगा तो मैं कहती हूँ कोई भी राजनीतिक पार्टी आ जाए, वहां मेरा स्थान नहीं होगा। जब तक बाबा साहब का सपना पूरा नहीं होगा, मेरे लिए कोई भी पार्टी मायने नहीं रखती। मेरे लिए पहले मेरा समाज है, उसके बाद कोई भी पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन टीवी से बात करने। थैंक यू। लंबी लिस्ट है यहाँ पर, लंबी फहरिस्त है, लोग फोटो खिंचा रहे हैं क्योंकि रीना वाल्मीकि एक बड़ा नाम बन चुका है। अब लोग उन्हें जानते हैं क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर जी की नीतियों को, रीतियों को वो जन जन तक पहुंचा रहे हैं। आपकी क्या राय है? क्या स्वार्थ से रहित है या स्वार्थ सहित है? आप बताइए नीचे कमेंट करके। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन टीवी के लिए। अपने साथी, अपने सहयोगी सुरेंद्र चौहान के साथ यशपाल कंचन।